हेलो एवरीवन, आई एम मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर अच्छी नहीं चल रही है तो उसको अच्छी चलाने के लिए ही मैं इधर हूँ। आज जिन टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैं अभी अभी घर से इधर आई हूँ अकेडमी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला हम लोगों को घर पे जाके कि वीडियो वगैरह आप लोगों के लिए शूट की जाए। बट जैसे कि मैंने देखा अपने कमेंट सेक्शन को ओपन करके सारी चीज़ों को, तो सबसे जो हॉट टॉपिक है ना अभी के टाइम पे, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। सारे बच्चे एकदम परेशान की वैकेंसी तो आएंगी ही नहीं, आएंगी तो कब आएंगी, और लाइक पहले फिजिकल होगा या एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। सारे डाउट्स आप लोगों के मतलब बहुत हद तक मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इसलिए ये टॉपिक ऐसा है कि आपके 100% डाउट्स क्लियर करने पॉसिबल अभी के टाइम पे नहीं है। बिकॉज जब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं आ जाता, कुछ भी ऐसा कहना कि पहले ये चीज़ होगी तब ये चीज़ होगी, ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले वन बाय वन एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। नोटिफिकेशन कब आएगा, अब पहले फिजिकल होगा या फिर पहले आप लोगों का रिटर्न होगा, ये सारी चीज़ें। देखो, थोड़ा सा ना हिस्ट्री पे चलते हैं। लाइक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की हिस्ट्री थोड़ा सा उठा लेते हैं। 17 से पहले आपका कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था? दिल्ली पुलिस खुद। दिल्ली पुलिस के ने मतलब एसएससी से ये टेंडर जो है वो क्यों ले लिया गया? बहुत बिजी स्केड्यूल फिलहाल जो 2023 है वाली एसएससी के लिए रहने वाली है। ऊपर से इलेक्शन है 2024 में, तो प्रेशर है कि लाइक मतलब एक साल में जितनी भी वैकेंसीज निकल रही है ना, सभी को कंप्लीट भी करना है भाई, बहुत काम होता है। फिर दिल्ली पुलिस की साइड से भी प्रेशर क्रिएट हुआ कि लाइक आपको जो आपने जो वैकेंसी आपको भी मतलब फिर क्या होता है, मतलब दिल्ली पुलिस का पैटर्न क्या है? पहले क्या होता है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, अगर एसएससी कंडक्ट कराता है तो फिर आपका जो बच्चे छांटे जाएंगे वो आपके भेजे जाएंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। फिजिकल के बाद फिर से वो डेटा फिर से एसएससी के पास आता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब एसएससी को भी काफ़ी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है लाइक, और वो है काफ़ी बिजी। एक रीज़न तो ये है, और दूसरा रीज़न कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो बिल्कुल ये सोचना कि दिल्ली पुलिस अपना पेपर नहीं करा सकती, ये तो मतलब मुद्दा ही नहीं है। मतलब ये लगा लो आप, यूपी पुलिस के एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है एसआई में। रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, इन्हें तो एसएससी नहीं करा रहा है, ये तो इनके खुद अपने अलग बोर्ड हैं। फिर इनके अलग बोर्ड होने के साथ साथ ज़रूरी भी नहीं है यूपी का तो अलग कोई बोर्ड नहीं है, वो भी तो किसी को टेंडर देते हैं ना। तो दिल्ली पुलिस वाले भी किसी को टेंडर दे सकते हैं, इतना नहीं है कि वो कैसे अब एग्जामिनेशन कराएंगे, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आप अननेसेसरी चीज़ों को सोच कर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जो कि बहुत गलत साबित होगा आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी है जो आपकी प्रिपरेशन को मतलब ख़राब ही करते हैं। देखो, नोटिफिकेशन पहले 2 मार्च को आने वाला था। अगर 2 मार्च को नहीं आएगा ना अभी, तो ज़्यादा लेट बिल्कुल भी नहीं होगा। दिल्ली पुलिस के ऊपर भी प्रेशर है ये वैकेंसी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने का, इसीलिए एसएससी से टेंडर लिया गया है। और अंदरूनी बात अगर मैं आपको बताऊं तो फिर से एसएससी को टेंडर देने की बातें चल भी रही हैं, ठीक है। तो वैकेंसीज आनी निश्चित है। देखो, बहुत सारी आरटीआईज वगैरह जो हैं वो लगाई जा रही हैं, उसमें ये पूछा जा रहा है कि कितनी वैकेंसीज अपकमिंग है। बताया जा रहा है कि 6000 प्लस वैकेंसीज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आने वाली हैं। अगर वैकेंसीज आएंगी ही नहीं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज क्यों रिलीज़ किया जाएगा? तो सबसे पहले अब पहला डाउट तो आप लोगों का यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को क्या सोचना है? देखो, पहले फिजिकल हो या पहले एग्जामिनेशन हो, मतलब रिटर्न एग्जामिनेशन हो, दोनों के लिए आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना है। करना किस तरीके से आप लोगों को, देखो वही वाली बात है, फिजिकल आप लोग कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न एग्जामिनेशन अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अगर आप किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा फिजिकल करते रहिए। लेकिन आप सिर्फ अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हैं ना, तो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप ये समझ लीजिए, जब मतलब आपको करना किस तरीके से है, यहाँ मैं वन बाय वन आपको एक एक चीज़ें बताने वाली हूँ। कुछ लोगों का डाउट ये भी था कि मैम एज में छूट मिलेगी या नहीं। देखो, जीडी वाले बच्चों को भी एज में छूट मिली है, सीपीओ वाले बच्चों को भी एज में छूट मिली है, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को भी एज में छूट मिलेगी। तो जो बिल्कुल किनारे पे हैं जिनकी एज, वो लोग भी ऐसे डिमोरलाइज ना हो, आप लोग भी प्रिपेयर रहिए, आपके लिए भी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, आप लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। ये आपका एक डाउट क्लियर हो गया। फिर आपका नोटिफिकेशन कब तक? ज़्यादा लेट बिल्कुल नहीं होगा, मैं फिर से आप लोगों को बोल रही हूँ। और तो आप लोगों को जो पढ़ाई में एक तरीके से होता है ना कि ब्रेक ले आए, वो ब्रेक नहीं लेके आना है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि पहले एग्ज़ाम या फिर पहले फिजिकल। देखो, पहले एग्ज़ाम मैं आपको नहीं कह सकती कि पहले एग्ज़ाम ही होगा, बट अगर हो गया तो आप क्या करेंगे?
पहले फिजिकल अगर हो गया तो आप क्या करेंगे, दोनों ही कंडीशंस के लिए आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो ऑल्टरनेट डेज या फिर वीक में 2 डेज़, मतलब या तो आप ऑल्टरनेट डेज़ कर लीजिए या फिर वीक में 2 डेज़ आपको अपने ग्राउंड जाना है और फिजिकल की भी प्रिपरेशन करनी है। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, हलवा एक तरीके से फिजिकल नहीं होता है कि आप 1 महीना पहले दौड़े। अगर आप किसी स्पोर्ट्स वगैरह से नहीं रहे हैं, मतलब पहले से अगर आपने स्पोर्ट्स वगैरह खेला है बचपन से स्कूल वगैरह में, देन आप कम टाइम में भी कर लेंगे। बट अगर आप सिर्फ पढ़ने में लगे रहते थे, आपका किसी स्पोर्ट्स वगैरह से कोई नाता नहीं रहा, ऑल्टरनेट डेज फिजिकल भी करिए। ज़्यादा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, लेकिन वही है ना, आपका स्टैमिना वगैरह बना होना चाहिए। आपकी स्पीड वगैरह तो आप तब भी वर्क कर लेंगे जब फॉर्म आएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, जब भी फॉर्म आएंगे 2 से ढाई महीने का टाइम अगर पहले फिजिकल भी होता है तब भी दिया जाएगा, ठीक है। उस टाइम में आप अपना फिजिकल बहुत अच्छा कर पाएंगे, बट आपकी बॉडी को एक आदत होनी चाहिए। उसके लिए आप वीक में 3 दिन या फिर 2 दिन अपना जाएंगे ही जाएंगे ग्राउंड। ये बात आप अपने मतलब पढ़ने वाले एक तरीके से रूटीन में शामिल कर लीजिए कि ये हमें करनी ही है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी पढ़ाई, अगर पहले फिजिकल नहीं हुआ, पहले रिटर्न हो गया और आपकी तैयारी नहीं हुई, देन आप क्या करेंगे। देखो इन चीज़ों पे ज़ोर क्यों देते हैं हम लोग। जैसे मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं, सच में जेन्युइनली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे कोई भी इस चैनल से लालच नहीं है, इतना सा भी नहीं है। मतलब आप वीडियो देख के चले जाओ, सब्सक्राइब मत करो, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा बस इतना सा है, कभी मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताऊंगी, देन आप बहुत मोटिवेट होने वाले हैं मेरी स्टोरी से। मैं बस इतना सा चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं परेशान हुई हूँ ना, अपकमिंग जो एस्पिरेंट्स हैं वो परेशान ना हो। टाइमली आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आप एक छोटी गलती की वजह से रह जाएं। जब हम किसी भी जॉब के बारे में सपने अपनी आंखों में सजोते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमसे छूटने ना पाए। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आपका अच्छा नसीब है एक तरीके से, मैं बोलूँगी कि अभी वैकेंसीज आई थी और फिर से आ रही हैं, ठीक है। इतनी जल्दी ये वैकेंसीज कभी भी देखने के लिए नहीं मिलती हैं। ये सीपीओ की वैकेंसीज जो हैं वो तो पर ईयर आती हैं, आपकी एसएससी के थ्रू कंडक्ट कराई जाती हैं, बट कांस्टेबल की वैकेंसीज पर ईयर आपकी नहीं आती हैं। अभी आ रही हैं तो उनका फ़ायदा आपको उठाना है, उनको आपको अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। 2024 में इलेक्शन है, देखो समझ लो ये बात, आपकी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है दिल्ली पुलिस। ऐसा नहीं है कि ये दिल्ली मतलब स्टेट की, दिल्ली जो आपकी यूटी है उसके अंडर आती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, सेंट्रल की वैकेंसी है। तो इलेक्शन मतलब इलेक्शन और इसका डायरेक्ट लिंक आप समझ सकते हैं एक तरीके से। उनको दिखाना है, काउंटिंग उनको करनी है, वैकेंसीज आपकी आनी है, इलेक्शन से पहले पूरा प्रोसेस इनको कंप्लीट कराना है। तो अगर आपका सपना है ना भाई, फिर आप कोई चांस मत लीजिए। अगर आपका सपना नहीं है, अगर आप ऐसे ही करना चाहते हैं लाइक बस दे लिया, तो फिर मैं नहीं बोलूँगी आप लोगों को कुछ भी। किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाती है, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए है। जितना भी टाइम मिलता है आप लोगों को टाइमली मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। आप लोगों को करना ये है कि अगर मतलब किसी भी तरीके की लैक जो है अपनी प्रिपरेशन में नहीं छोड़नी है। पर सब्जेक्ट आपको अच्छे से टाइम देना है, किसी में भी मास्टरी नहीं करनी है, किसी भी सब्जेक्ट में जितना जितना वेटेज है उसी के हिसाब से उसको पढ़ना है। दूसरा, एक और चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, एक एग्ज़ाम के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे। जिनका सिलेबस पैटर्न लगभग सेम है उनको करते जाइए, ठीक है। हर एक एग्ज़ाम को दीजिए, मैं तो यही बोलूँगी आप लोगों को। आप देखेंगे कि आपकी जॉब जो है ना एक से ज़्यादा लगेंगी। आप डेफिनेटली तैयारी, चारों सब्जेक्ट सेम है आपके ऑलमोस्ट, सभी को कीजिए और तैयारी अपनी अच्छी रखिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बस मोटिवेटेड रहिए, यही बोलना है और कुछ भी नहीं। कोई डाउट अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपका डाउट जो है वो टाइमली रिजॉल्व करूँगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।